नमस्कार दोस्तों। आज आपको हम मूल्यांकन के अंतर्गत सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पढ़ा रहे हैं। CCE इसे कहते हैं। CBSE बोर्ड में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। सीटेट में इससे 4-5 क्वेश्चन 100% आते हैं और DLED में तो आपको इससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, 100% गारंटी लेता हूँ। इससे 2-3 क्वेश्चन आपको 4 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। कंटिन्यूस एंड कम्प्रीहेंसिव एजुकेशन इसे कहते हैं। ये BEd DMEd सब जगह है और UP टेट CTET और रिटन एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है। मूल्यांकन क्या है ये आपको हम बता रहे हैं। तो मूल्यांकन शैक्षिक प्रक्रिया के साथ जीवन के प्रत्येक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। जिस प्रकार चिकित्सक अपनी औषधि का मूल्यांकन रोगी में होने वाले परिवर्तन के आधार पर करता है, उसी प्रकार शिक्षक भी शिक्षा प्रक्रिया में मूल्यांकन करता है। आप देखते होंगे जैसे माली है, माली बाग में जब फूल बढ़िया बढ़िया करते तब उसको लगता है कि हमारे फूल बहुत अच्छे हैं, हमारा कार्य सफल हो। उसी प्रकार जब टीचर के बालक बहुत अच्छे बन जाते हैं तो लगता है, मूल्यांकन करता है कि हमारी पढ़ाई अच्छी है, हमारे बालक बहुत अच्छे निकले। तो शिक्षक अपने शिक्षार्थियों में हुए व्यवहार परिवर्तन के आधार पर मूल्यांकन करता है। अधिगम क्या है? अधिगम क्या है कि अधिगम में व्यवहार परिवर्तन को, अगर आप आए हैं पढ़ने और पढ़कर सीख कर निकल गए तो आपके व्यवहार में परिवर्तन, आपको नहीं आता था, आपको आने लगा, आपको बहुत सारा ज्ञान मिल गया, तो ये व्यवहार परिवर्तन है। तो व्यवहार अगर परिवर्तन होता है तो आप सीख रहे हैं और व्यवहार परिवर्तन नहीं होता है तो आप सीख नहीं रहे। और उसी को जांचना, देखना मूल्यांकन कहलाता है। एक परिभाषा है टार्सन और एडम्स की कि मूल्यांकन का अर्थ है कि किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना। इस प्रकार से शैक्षणिक मूल्यांकन से तात्पर्य है शिक्षण प्रक्रिया तथा सीखने की प्रक्रियाओं से उत्पन्न अनुभवों की उपयोगिता के विषय में निर्णय देना। एक ये क्वेश्चन है, मूल्यांकन से छात्र की शैक्षिक समस्याओं का समाधान है। ये शिक्षा के संबंध में आप कहीं भी मूल्यांकन कर सकते हैं। तो मूल्यांकन और मापन में अंतर। मापन क्या होता है? मापन से हमारा तात्पर्य किसी निश्चित इकाइयों में वस्तु या गुण के परिमाण या मात्रा का पता लगाना। उसमें हम परिमाण या मात्रा का पता लगाते हैं तो मापन करें। जैसे किसी की लंबाई नापना, प्राप्तांक मापना, है ना, ग्रेड देना, अंक प्रदान करना। तो मापन 2 प्रकार के हो सकते हैं, मानसिक मापन और भौतिक मापन। मानसिक मापन में बुद्धि का मापन करते हैं, आदि चीज़ों का मापन करते हैं। भौतिक में दूरी, लंबाई, ऊंचाई। तो मापन और मूल्यांकन में अंतर है। ये आप लोग मूल्यांकन और मापन का अंतर याद करिएगा और हमारे इसमें व्हाट्सएप पे भेजिएगा। मूल्यांकन मापन में अंतर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मूल्यांकन के 2 स्टेज लगाए जाते हैं। मूल्यांकन किए जाने आवश्यक शैक्षिक उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त कर लिया है, और शिक्षक अपने छात्रों को व्यक्तियों के रूप में जानने में सहायता प्रदान करता है। अब मूल्यांकन के उद्देश्य क्या क्या हैं? तो मूल्यांकन विद्यार्थियों के गुण दोषों को पहचानना तथा उनका विधान करना। विद्यार्थी के कौन से गुण हैं, कौन से दोष हैं, और उनको पहचानिए, और जो जो दोष हैं, जो अच्छाई हैं, उसको ठीक करिए। विद्यार्थियों के विकास को निर्देशित करना, उसका डेवलपमेंट निर्देशित करना। पाठ्यक्रम अर्थात अधिगम, अनुभव, विषय वस्तु, शिक्षण विधियाँ, व्यूहों, स्ट्रैटेजी तथा परीक्षण की तकनीकी में सुधार हेतु आधार प्रस्तुत करना तथा जांच करना। ये जांचना कि बालकों ने योग्यताओं, कुशलताओं, अभिव्यक्तियों, रुचियों को किस सीमा तक ग्रहण कर लिया। नेक्स्ट है बालकों की सफलताओं, विफलताओं, कठिनाइयों तथा समस्याओं का यथेष्ट निर्धारण करना। जो भी उसकी समस्या है, जो भी कारण है, उनका आप निवारण करिए। उचित शैक्षिक तथा व्यवसायिक निर्देशन में सहायता करना। शिक्षण की सफलता तथा विफलता की जांच करना। शिक्षकों की कुशलता एवं सफलता को मापना, अन्वेषण करना, भविष्यवाणी करना, पूर्वानुमान लगाने में सहायक देना, और उपचारात्मक क्षेत्र में मापन करना। तो जो भविष्यवाणी करना, ये सतत मूल्यांकन का अंतिम सोपान होता है।
अब यहाँ पर मूल्यांकन के सतत और व्यापक मूल्यांकन के हिसाब से ये दो प्रकार के मूल्यांकन होते हैं, सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन। अगर सतत मूल्यांकन की बात करते हैं तो सतत माने होता है कंटिन्यूअस, लगातार। सतत मूल्यांकन से तात्पर्य नियमित एवं निरंतर होने वाले मूल्यांकन से। सतत शब्द का प्रयोग शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के संपूर्ण समन्वित आकलन के लिए किया जाता है। शिक्षा की प्रक्रिया विद्यार्थी के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करती है, निरंतर आगे बढ़ती रहती है और यही निरंतरता मूल्यांकन में भी होनी चाहिए। व्यापक मूल्यांकन क्या है? तो व्यापक मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में समझा जा सकता है कि विद्यार्थी के ज्ञानात्मक, भावात्मक, संज्ञानात्मक सभी पक्षों का संपूर्ण एवं व्यापक आकलन से करता है। इसमें विद्यार्थी के आकलन के विविध उपकरण एवं तकनीकी काम में लिए जाते। व्यापक मतलब लगातार, कॉम्प्रिहेंसिव। हम मतलब व्यापक मतलब कि हर एक छात्र का हम लगातार रोज मापन करें, ठीक है ना, देखते रहें बालक में क्या कमी है, क्या, तो उसके सभी पक्ष, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण आदि सभी पक्षों का मूल्यांकन हम करते हैं। और दोनों का ये शाब्दिक अर्थ समझिए, इसका मूल्यांकन आशय समझिए। तो इसमें क्या है, इसमें मूल्यांकन प्रक्रिया सतत होने के साथ साथ व्यापक होनी चाहिए, जो कि निम्नलिखित है। नंबर 1, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का लक्ष्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अभिन्न अंग के रूप में समझा जा सकता है। इसमें अधिगमकर्ता के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास पर ध्यान दिया जाता है। सतत मूल्यांकन में सत्र में चलने वाली शिक्षण प्रक्रिया के समय अधिगम कठिनाइयों का निदान तथा उनके प्रभावों का समुन्नत उपचार को सम्मिलित किया जाता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन योजना परंपरागत परीक्षा से प्रभावशाली शिक्षा विविध छात्र की ओर स्थानांतरण है। मतलब यह जो परंपरागत वार्षिक, छमाही, तिमाही जो परीक्षा होती हैं उसके आधार पर न लेकर लगातार दिन पर दिन हम परीक्षा लेते रहें। इसके द्वारा छात्रों की फीडबैक के साथ साथ शिक्षकों को भी अपनी योजना में सुधार करने के लिए प्रोत्साहन प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का संप्रत्यय परीक्षा सुधार के सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो जो कि निम्नलिखित है कि जो व्यक्ति शिक्षण कार्य कराता है उसी व्यक्ति के द्वारा विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाए, बाह्य परीक्षक से नहीं। मतलब कि जब हम पढ़ाते हैं अगर आपको, तो आपको हम ज़्यादा जानते हैं कि आप कौन लड़का अच्छा है, कौन लड़की पढ़ने में होशियार है, कौन कितना बढ़िया काम कर रहा है, कौन घर पर पढ़ रहा है, तो हम आपका अच्छा मूल्यांकन कर सकते हैं। ना कि कोई अगर डाइट का टीम आ जाए, कोई बाहरी टीम आ जाए, तो क्या जानेंगे आपको कौन बालक होशियार है, कौन सा? तो एक दो क्वेश्चन से कोई जाने थोड़ी मिलता है। तो मूल्यांकन कार्य सत्र के अंत में न होकर संपूर्ण सत्र के समय लगातार होता रहे। ये नहीं कि वार्षिक परीक्षा ली गई बस काम खत्म। तो उससे क्या जाने, कोई एक दिन में पढ़कर हो सकता है एक दिन पढ़ ले, वही क्वेश्चन आ जाए तो होशियार हो जाएगा, पास हो जाएगा। लेकिन लगातार जब हम नापन करेंगे कि कौन रोज पढ़ रहा है, अच्छा है, होशियार है, तो उसका मूल्यांकन अलग तरीके से। मूल्यांकन द्वारा छात्रों के व्यक्तित्व के बहुआयामी पक्षों की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है सतत मूल्यांकन एवं व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता। तो दक्षता आधारित मूल्यांकन के अंतर्गत प्रतिदिन कक्षा में शिक्षण के अंतर्गत छात्रों की में दक्षता सिखाने के बाद उसका मूल्यांकन किया जाता है। किंतु छात्रों की दक्षता के अतिरिक्त उनमें संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष भी सम्मिलित होते हैं, जिनका दक्षता आधारित विधि से संभव नहीं होता। इसीलिए छात्रों के चहुमुखी विकास हेतु व्यापक मूल्यांकन को आवश्यकता होती है। सभी शैक्षिक क्षेत्रों में समन्वित योग्यताएं तथा सभी गैर शैक्षिक व्यवहार के क्षेत्रों की प्रगति के मूल्य निर्धारण को सतत और व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। अब एक की बहुत आता है न्यूनतम अधिगम स्तर या दक्षता आधारित मूल्यांकन का क्या अर्थ है। तो दक्षता आधारित मूल्यांकन से तात्पर्य छात्रों की दक्षता पर आधारित न्यूनतम अधिगम की जांच विश्लेषण करना, जिससे छात्रों की दक्षता ग्रहता को सुनिश्चित किया जा सके। जैसे प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 2 के छात्रों को 1 से 100 तक गिनती का अभ्यास कराते हैं और उन्हें गिनतियों की संख्या लिखाना सिखाते हैं, तो निम्नलिखित दक्षताएं होनी चाहिए। जैसे पहले छात्रों को संख्याओं की धारणा आनी चाहिए, 1 2 3 4 आना चाहिए। छात्रों संख्याओं की पहचान, कौन 1 है, कौन 2 है, कौन 5 है। छात्र संख्याओं को लिख लें और संख्याओं को लिखने के निश्चित क्रम कि वह 1 लिख दें फिर 5 लिख दें, ऐसे नहीं 1 2 3 4 5 सीरियल से लिखें। तो इन सभी पूर्ण रूपे दक्षता प्राप्त करना ही अधिगम है।
इस अधिगम की जांच हेतु शिक्षक दक्षता आधारित मूल्यांकन का सहारा लेते हैं। दक्षता आधारित मूल्यांकन के द्वारा शिक्षक उन कारणों का पता भी लगाते हैं जिनके कारण बालक अपेक्षित स्तर सीख पाने में असमर्थ है। इसलिए शिक्षकों को कक्षा में समय समय पर दक्षता आधारित मूल्यांकन करते रहना चाहिए, जिससे छात्रों की दक्षता आधारित स्थितियां अधिगम को सुदृढ़ बनाया जा सके। तो ये था कुछ मुख्य बातें। अब ये 3 क्वेश्चन ध्यान से दीजिए आप। मूल्यांकन के प्रमुख पक्ष कौन कौन से हैं? मूल्यांकन से किस प्रकार की समस्याओं का समाधान हो सकता है? और सतत मूल्यांकन का अंतिम सोपान क्या है? तो आपने सुना और बहुत बहुत आपका धन्यवाद।